नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर से एक नया लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट आपके लिए लाया हूं। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बता दूं, इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो रैली निकली है दोस्तों, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि तमाम भाइयों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए सीधे पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सारांश बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको पूरे डिटेल्स में जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बताऊं दोस्तों कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है दोस्तों 13/2/2024 से इसकी स्टार्ट हुई है और इसका जो अंतिम तिथि है दोस्तों 22/3/2024 तक, यानी कि 22 मार्च तक इसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी पॉइंट यह है दोस्तों कि सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम्स लिए जाएंगे। अब तक की जितनी रैलियां हुई थी दोस्तों, सबसे पहले फिजिकल्स लिए जाते थे, लेकिन दोस्तों इस रैली में दोस्तों सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम दिए जाएंगे। इसके आगे भी हम बताते हैं किस तरह से आपका रिटन एग्जाम कैसे पैटर्न पे आएगा। ठीक है, इसमें कई प्रकार की पोस्टें हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, जो अग्निवीर परीक्षा जो होगी दोस्तों 22/4/2024 को इसके एग्जाम्स ले लिए जाएंगे और जो जेसीओ परीक्षा होगी दोस्तों वो आपको 22/4 से लेकर 7/5 यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक के इसका एग्जाम जेसीओ का लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो आवेदन शुल्क है दोस्तों सारे कैटेगरीज का, चाहे तो आप समान ले लीजिए, ओबीसी ले लीजिए, ईडब्ल्यूएस ले लीजिए, एससी ले लीजिए, एसटी ले लीजिए, सबका दोस्तों 250 रुपये का चार्ज रखा गया है एप्लीकेशन फीस। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी आयु सीमा बताऊंगा विथ डेट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जीडी, तकनीक और सहायक और ट्रेड्समैन की जो क्या क्या इसकी एज काउंटिंग लिया गया। तो बता दो दोस्तों, इसको 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक इसकी एज लिए गए हैं इसमें। और इसकी जो एज की काउंटिंग होगी दोस्तों 1/10/2003 से लेकर 1/4/2007 के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वहीं पे दोस्तों सैनिक तकनीक का दोस्तों 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक की आयु की गणना की गई है इसमें। और इसकी जो आयु की गणना है दोस्तों 1/10/2001 से लेकर 1/4/2007 के बीच का आयु होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों सिपाही फार्मा का दोस्तों 19 से लेकर 25 वर्ष तक के इसमें एज लिमिट मांगा गया है। और इसकी जो आयु काउंटिंग होगी दोस्तों 1/10/1999 से लेकर दोस्तों 1/4/2005 तक इसकी बीच में होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और जेसीओ दोस्तों इसमें थोड़ा सा हाई पोस्ट है, इसके लिए आपको शास्त्री कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब कि बैचलर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों जेसीओ का दोस्तों 27 से लेकर 34 वर्ष तक मांगा गया है आयु। और इसकी जो एज काउंटिंग है दोस्तों 1/10/2024 तक के इसकी गणना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4-5 जो है जो पोस्ट वाइज मैंने आपको एज के विथ टाइमिंग के साथ आपको डेट के साथ मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो सारा डिटेल। सबसे पहले मैं पुरुष लोगों के लिए बात कर रहा हूं, तो जीडी, तकनीक और सहायक और स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन, ये सिर्फ अभी मैं पुरुष वालों के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले बता दूं कि आपके पास जिला का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, आपका जो क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता दोस्तों 8th, 10th और 12th, यानी कि जो भी आप पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो पद अनुसार आपको वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। चाहे अगर आप 8th के लिए कर रहे हैं दोस्तों तो सहायक यानी कि हेल्पर होना जरूरी है 10th के लिए, या 12th के लिए दोस्तों ट्रेड्स या तकनीकी जो भी है आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक पात्रता समूह यानी कि जो शारीरिक जो मापदंड होगा दोस्तों आई कैटेगरी से लिया जाएगा, जैसे चेस्ट हो गया और आफ्टर फुलाने के बाद, ये होता है दोस्तों शारीरिक दक्षता। ठीक है, वहीं पे दोस्तों अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो सहायक और स्टोर कीपर की दोस्तों 162 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं पे दोस्तों जीडी, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की दोस्तों हाइट 169 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो दौड़ है दोस्तों 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ दोस्तों 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपको कंप्लीट करना है, तो आपको 60 अंक मिलेंगे। लेकिन दोस्तों बता दूं 5 मिनट 30 सेकेंड से अगर आप कई ऐसे होते हैं दोस्तों कि जैसे 200, 250, 300 का बैच होता है या 100 का बैच होता है, जो पहले रनिंग निकाल लेता है 5 मिनट में, 5-10 में, तो जो सबसे पहले उन जो गैदरिंग रहेगा जितने का आपका दौड़ का जो रेस रहेगा 200-250 बैच का, उसमें जो सबसे टॉप 10, टॉप 5 जो आएंगे दोस्तों, उन्हीं को दोस्तों 60 अंक मिलेंगे। आप लोग कोशिश करना कि सबसे आगे दौड़ के निकले। ठीक है, वहीं पे पुल अप्स, जो आप पुल अप्स करते हैं दोस्तों 10 बार आपको करना है दोस्तों, 40 अंक मिलेंगे। ठीक है, और 9 फीट की खाई रहेगी दोस्तों और जिग जैग संतुलन आपको
बनाए रखना है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने अभी बताया वो पुरुषों के लिए बताया। वहीं पे लेडीजों का दोस्तों इसमें भी दोस्तों सेम चीज़ है, थोड़ी सी अंतर रखा गया इसमें। इसमें भी जिले का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, प्लस 10th पास होना चाहिए और विथ 45% मार्क के साथ होना चाहिए। 45% होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ दोस्तों 33% हर एक विषय में होना अनिवार्य है कि आपको होना चाहिए। महिला कैंडिडेट के लिए, ठीक है। शारीरिक दक्षता अपात्र है जिस तरह से आपका पुरुष वालों का है। ठीक है, ऊंचाई दोस्तों लेडीजों का दोस्तों 162 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, वहीं पे दोस्तों इसकी जो दौड़ है 1600 मीटर की यानी 1.6 किलोमीटर की। इसकी जो दौड़ है दोस्तों 7 मिनट 30 सेकंड तक के इसकी दिया गया है, क्योंकि महिलाओं का दौड़ में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, इस वजह से इनका जो है सेकेंड और टाइम जो है बढ़ा दिया गया है मिनट। ठीक है, और इसकी जो लंबाई जंप है दोस्तों 10 फीट होगी और वहीं पे 3 फीट इसकी ऊंचाई जंप होगी। ठीक है, अब नर्सिंग सहायक के लिए दोस्तों आपको क्या है, सबसे पहले जिले का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और 12th पास साइंस से होना चाहिए दोस्तों, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना अनिवार्य है। ठीक है, और वो भी 50% आपके पास है साइंस में। अगर 12th में आप कंप्लीट किए हैं 12th और साइंस में आपको 50% मार्क्स आए हैं 12th में, तो आपके दोस्तों भर सकते हैं। और ये हर एक विषय में दोस्तों 40% होना अनिवार्य है। ठीक है, इसकी पूर्वी उत्तर और पश्चिमी उत्तर की दोस्तों अलग अलग हाइट ली गई है। पूर्वी उत्तर की दोस्तों 169 सेंटीमीटर लिया गया है हाइट, और वहीं पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दोस्तों 170 सेंटीमीटर लिया गया है। लेकिन उत्तराखंड के जितने भी हैं दोस्तों कैंडिडेट, उनका दोस्तों 163 सेंटीमीटर लिया गया है। ठीक है, और इसकी जो दौड़ है दोस्तों 1.6 किलोमीटर में, यानी कि दौड़ करने का मतलब चाहे किसी भी कैटेगरी का हो 1.6 किलोमीटर सबका है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो दौड़ है दोस्तों 5 मिनट 45 सेकंड का दिया गया है। ठीक है, पुलअप्स भी इसमें दिया गया है दोस्तों। 9 फीट की खाई है जिस तरह से इसमें रखा गया था दोस्तों स्टोर कीपर ट्रेड्समैन में। ठीक है, जिग जैग संतुलन बना के रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं सिपाही फार्मा का। तो सिपाही फार्मा में दोस्तों सब कुछ सेम है, इसी पैटर्न पे है, लेकिन दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन थोड़ा चेंज कर दिया गया। जैसे इसमें 12th पास है विथ इंटरमीडिएट साइंस के साथ होना चाहिए 50% के साथ। वहीं पे दोस्तों सिपाही फार्मा में दोस्तों क्या है कि डी फार्मा आपको होना चाहिए 55% के साथ। अगर डी फार्मा नहीं है दोस्तों तो बी फार्मा होना चाहिए 50% के साथ। बाकी जो और चीज़ है दोस्तों प्रोसेस सिलेक्शन का वो सेम रहेगा। अब रही बात दोस्तों जेसीओ की, तो जेसीओ की बात करें दोस्तों तो इसका जो है दोस्तों ग्रेजुएशन शास्त्री या फिर बैचलर डिग्री आपको होना अनिवार्य है। जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, संस्कृत के लिए कर रहे हैं, मौलवी के लिए कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, उसके लिए आपको वो चीज़ बैचलर डिग्री आपको होना अनिवार्य है। दोस्तों इसमें अगर बात करें हाइट की, तो समान वर्ग वालों की दोस्तों 160 सेंटीमीटर होगा, और वहीं पे गोरखा और लद्दाख वाले को दोस्तों 170 सेंटीमीटर रहेगा। और इसकी जो दौड़ है दोस्तों सबका मैंने पहले ही बताया, दौड़ सबका सेम है 1.6 किलोमीटर है। इसकी दो टाइमिंग दिया गया दोस्तों 8 मिनट का दिया गया है। और छाती जो यानी चेस्ट है दोस्तों जो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आफ्टर ब्रीथिंग 5 सेंटीमीटर आपको फूलना अनिवार्य है। ये दोस्तों आपको सिंपली बताइए। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि आपका जो किस टाइप के आपके क्वेश्चंस कितने अंक से पूछे जाएंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, उसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। अभी मैं बात करने वाला हूं जीडी का कि कौन से सब्जेक्ट से कितने अंक के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जीके से दोस्तों आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे, साइंस से आपको दोस्तों 15 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ से 15 आएंगे और रीजनिंग से 5, यानी कि टोटल आपके 50 हो जाएंगे दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन का दोस्तों आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 50 दूनी 100, यानी कि 100 मार्क्स आपको 50 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स। ठीक है, और इसकी जो टाइम की जो ड्यूरेशन रहेगी दोस्तों 60 मिनट, यानी 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पे क्लर्क, स्टोर कीपर या फिर ट्रेड्समैन, इनका दोस्तों रहेगा इस टाइप का। जीके से 5 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से 5 आएंगे, मैथ से 10 आएंगे, कंप्यूटर से 5 आएंगे, और इंग्लिश से आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50। लेकिन दोस्तों इसका 200 मार्क्स का रहेगा। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको 4 मार्क्स का रहेगा। लेकिन इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है दोनों का सेम दिया गया है, 60 मिनट इसका भी दिया गया है दोस्तों। 7 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। कंप्यूटर्स वाले का क्या है दोस्तों कि 1 मिनट में आपको 30 वर्ड्स की टाइपिंग करना अनिवार्य है, अगर आप कंप्यूटर सिलेक्ट किए हैं तो। अगर आप 30 से कम करते हैं तो आप छाट दिए जाएंगे, तो आप टाइपिंग अपना फास्ट बना लीजिएगा।